हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज जो है हमारी वो 6.3 और उसमें ये तीनों क्वेश्चन मैंने एक साथ इसीलिए यहाँ पे दिखाए हैं बिकॉज तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, राइट। अब सेम टाइप के क्वेश्चन है बट मैं आपको 11th करवाऊँगा और 12th करवाऊँगा, तो बाकी के जो 10th नंबर का क्वेश्चन है वो आपको इजीली पता चल जाएगा, राइट। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 which are tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 3 with x is not equal to 3, राइट। अब देखो क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि जितनी लाइन इसके टेंजेंट बनती हो, इसकी मतलब ये कर्व जो दिया गया है हमें, जो कि y इज इक्वल टू, में एक मिनट हम लिख देते हैं पहले 11 नंबर का पहले ट्राई करते, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 दिया है और जो स्लोप है उसकी वैल्यू दी है y इज इक्वल m इज इक्वल टू 2। अब ये कर्व के जितनी भी टेंजेंट बनते हो जिसके स्लोप 2 हो, वो सारे ही इक्वेशन उस टेंजेंट के हमें फाइंड करने, राइट। तो देखो करना क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि m की वैल्यू दी गई है तो हम इसका डिफरेंशिएट करके, मतलब कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप सब जानते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस ऐसे होगा, -1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर के हिसाब से। ये कैसे लिखा मैंने आपको मैं समझा दूँ कि अगर आपके पास ये हो 1 अपॉन एक्स तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स होता है, राइट। तो सॉरी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे सोच सकते हो। और अगर नहीं पता चल रहा है तो इसका आप वो भी निकाल सकते हो, डिवीजन रूल से सेम ही आएगा। अब आपको वैल्यू दी गई है m की वैल्यू 2, तो वही वैल्यू हम m इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लगाते हैं, मतलब कि -1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इससे क्या बन जाएगा मेरा, देखो ये इधर आ जाएगा, मतलब कि x माइनस 3 होल स्क्वायर यहाँ पे 2 इज इक्वल टू -1, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। अब अगर ध्यान से सोचोगे तो पता चल जाएगा आपको कि ये कुछ गलत चीज़ आ रही है। क्यों गलत आ रहा है, सोचो। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। रीज़न क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वायर वाली टर्म है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव टर्म है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, एट द लीस्ट वो ज़ीरो हो सकता है बट उससे छोटा तो नहीं हो सकता है, राइट। दैट्स वाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो लाइन्स हैविंग स्लोप 2 आर टेंजेंट ऑफ दिस गिवन कर्व। ये जो कर्व है उसका टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे ऐसा नहीं है, टेंजेंट तो हम ड्रॉ कर पाएंगे बट दो स्लोप हो जिसका m इज इक्वल टू 2 हो, ऐसे कोई स्लोप हम नहीं ऐसे कोई टेंजेंट हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, बराबर। बस इसका ये मतलब है। अब आपको मैं और एक क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन भी समझा देता हूँ यहाँ पे। ओके, सिमिलर मेथड से ही करना है, कोई नया नहीं है। कर्व में लिख देता हूँ, स्लोप आपको गिवन है 0, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देख लो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास स्लोप है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और स्लोप गिवन है 0। तो इसका अगर हम dy बाई डी एक्स लिखें, dy बाई डी एक्स, तो देखना ध्यान से, इसका dy बाई डी एक्स ऐसे बहुत इजीली मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर और उसका ऊपर माइनस में, और उसका ऊपर डी बाई डी एक्स हो जाएगा 2x माइनस 2। ये मैंने कैसे लिखा है फिर से समझा देता हूँ कि अगर 1 अपॉन एक्स होता तो उसका आप -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखते, तो सेम मैंने लिखा है 1 अपॉन में जो भी टर्म है उसका नीचे स्क्वायर कर दिया है माइनस के नीचे, और अगेन ये जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से ऊपर लिख दिया है, बराबर। m की वैल्यू क्या है 0। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैंने जो किया
तो आप इसकी जगह पे डिवीजन रूल भी लगा सकते हो। अब m की वैल्यू तो 0 गिवन है, तो यहाँ पे हम 0 लिख के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 2x माइनस 2, आगे माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बराबर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये टर्म इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड दिस विल गिव अस x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या मिली, 1। अब जब x की वैल्यू 1 हम लगाएंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर 1/x² माइनस 2x प्लस 3, तो पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 1 प्लस 3, दैट मीन्स 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 दैट इज़ 1/2। तो y की वैल्यू हमें मिली है 1/2, मतलब ये हमें जो मिला वो पॉइंट मिला है। अब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में आपके पास 2 पॉइंट मिले, अगर 2 पॉइंट मिलते हैं तो आपको कैसे 2 इक्वेशन मिलेंगे, 1 पॉइंट मिला है तो 1 ही इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्लोप इक्वेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू देखना, अब ये जो लाइन लिखी ना वो बहुत ज़रूरी है, पासिंग थ्रू 1,1/2 एंड हैविंग स्लोप ऑफ 0, बराबर। स्लोप इसका 0 क्योंकि वो गिवन है, पॉइंट हमने ढूंढा, स्लोप गिवन था, तो 0 स्लोप है। वैसी कोई टेंजेंट की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जिसके लिए पॉइंट भी गिवन, तो वो हमें कैसे मिल जाएगा, आप सबको पता है कि y माइनस बी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए। तो y माइनस 1/2 इज इक्वल टू एम की जगह पे 1 कहाँ 0 एंड x माइनस क्या है 1। तो आप सब जानते हो कि दिस इज़ नथिंग बट y इज इक्वल टू 1/2। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज, मतलब ये इसको हम आंसर बोल सकते हैं, दिस इज़ माई आंसर। क्लियर है, आप सबको समझ में आ गया होगा क्या किया है इसमें। हो सकता है कि कभी आपको 2 पॉइंट मिले, जैसे आगे भी मिले थे हमें, तो 2 पॉइंट के लिए ऐसे 2 बार करना पड़ेगा, पॉइंट वही रहेगा, पॉइंट चेंज रहेगा, स्लोप वही रहेगा। एक बार ये पॉइंट लो, एक बार दूसरा पॉइंट लो, स्लोप सेम रख के 2 आंसर आपको मिल सकते हैं। क्लियर है सबको, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, वो आप खुद से करोगे। अभी हम जो देखने वाले हो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, एंड दूसरा लिखा है पैरेलल टू y एक्सिस। बिल्कुल देखो, कर्व हमारे पास कौन सा है, कर्व है x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब इसमें करना क्या है हमें कि ऐसे पॉइंट ढूंढो कि जहाँ पे जो टेंजेंट है वो क्या होते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब पहला अगर क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब सबको पता होना चाहिए कि x एक्सिस से पैरेलल है, उसका मतलब है कि m गिवन है 0, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड। सो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल है, ये 1/9 तो एज इट इज़ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये 2x हो जाएगा प्लस इसका 2y dy/dx हो जाएगा, और नीचे 16 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अच्छे से इसको लिखे तो यहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो ये 2 वाला जो है उसको मैं कैंसिल करके क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ऐसा कुछ हो जाएगा कि dy/dx और यहाँ पे y/8 इज इक्वल टू -2x अपॉन 9। सो dy/dx मेरा क्या बन जाएगा, dy/dx मेरा बन जाएगा ये अपना
2x अपॉन 9 मल्टीप्लाई 8 अपॉन y, बराबर। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स बन गया। ऊपर से हमें गिवन है कि m की वैल्यू क्या है 0, मतलब कि यहाँ पे अगर 0 लगा दे तो ये क्या बना हमारा, देखो -16x अपॉन 9y। दैट मीन्स अगर ये चीज़ यहाँ पे चली गई तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0। ध्यान से देखना, ये चीज़ इधर चली गई तो हमें ऊपर क्या मिलेगा, -16x इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब यही होता है कि x की वैल्यू 0 है। अब x की वैल्यू 0 है तो उससे y की वैल्यू कितनी मिलती है देख लेते हैं। तो देखो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दो, आपको y² अपॉन 16 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। दैट मीन्स y² इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 में जाएगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट मिले, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो हमें लिखना कैसे पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ, अरे एक मिनट, इक्वेशन नहीं फाइंड करनी है शायद, आपको सिर्फ पॉइंट ही फाइंड करना। अच्छा, पॉइंट ही फाइंड करना है तो रिक्वायर्ड पॉइंट लिख दो आप सिर्फ, राइट। हम यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट लिख देते हैं इसको हटा करके। चलो, सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट्स आर, टेंजेंट्स कैसे है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर, मतलब वो पॉइंट कौन से है, जब x 0 लिया तो y 4 भी मिला है एंड -4 भी मिला, तो 0,4 एंड 0,-4, ये हुआ इसका आंसर, राइट। सिमिलरली आपको पैरेलल टू y एक्सिस है उसके लिए भी समझ में आना चाहिए, ढूंढना। मैं यहाँ पे एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि हमारे पास जो स्लोप है ना वो सेम ही आया। देखो, हम दूसरे में अगर लिखें यहाँ पे कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, tangents are parallel to y axis, ओके। तो जब पैरेलल टू y एक्सिस है तो m की वैल्यू क्या होती है पता है, इनफाइनाइट। बट जिसको हम इनफाइनाइट ना लिख के क्या लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको समझा दूँ कि dy बाई डी एक्स अलग से आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कर्व आपका सेम है। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या मिलेगा, आपको सेम ही मिलेगा, -16x अपॉन 9y। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे -16x अपॉन 9y। तो यहाँ पे अगर मैं 1/0 पुट करूँ तो ये -16x अपॉन 9y, मतलब कि ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो इससे चीज़ें है ना थोड़ी उल्टी हो जाएगी। देखो क्या हो जाएगा कि 9y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा मुझे। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। अब सेम चीज़ आपको करनी है कि पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। दैट विल गिव यू x² इज अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, मतलब कि x² इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3, बराबर। तो इधर से भी 2 पॉइंट मिले, मतलब कि ये कर्व पे ऐसे 2 टेंजेंट होंगे। यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। और वो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, ठीक है। 3,0 एंड -3,0। अब आपको एक चीज़ समझा दूँ, आपका अगर थोड़ा बहुत वो कर्व वाला चैप्टर राइट है तो सोच लो। अच्छा, मैंने शायद गलत लिख दिया, ये जो मेरा मतलब ये आप जो इलिप्स इसको ड्रॉ करोगे ना तो ये ऐसा कुछ मिलेगा। ये पॉइंट होगा आपका 0,4, ये पॉइंट होगा आपका 0,-4, ये पॉइंट होगा आपका 3,-3,0, ये पॉइंट होगा 3,0।
अब आप सोचो एक्स एक्सिस के पैरेलल दो टेंजेंट यहाँ पे ही ड्रॉ हो सकते हैं, तो वो पॉइंट हमें 0,4 एंड 0,-4 मिला था, यहाँ पे मैंने दिखाया था, देख लो, ठीक है। और दूसरा कि वाई एक्स के पैरेलल जो टेंजेंट ड्रॉ करने वो यहाँ पे ही हो सकते थे, बराबर। अगर नहीं दिख रहा तो अलग कलर से दिखाओ कि यहाँ पे ही हो सकते थे वो, तो वो पॉइंट भी हमें वही मिल गए, मतलब कि हमारा आंसर जो है वो राइट है, ठीक है। ध्यान से इसको एक बार देखो एंड देन आफ्टर नोट्स में लिख दो और अच्छे से इसको समझ लो रिवाइंड कर करके, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।